सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व में हम कवर करेंगे, देखिए नेम देखेंगे डिफरेंट क्रेनियल नर्व कौन कौन सी होती है और उनके फंक्शंस। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो हम अपने चैनल पे ऑलमोस्ट सारा ही कोर्स जो है वो कवर कर चुके हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का आपके। और ये ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी मोस्टली हम सारे ही टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। कुछ और वीडियोज़ है जो हम अपने आने वाले फ्यूचर में अपलोड करते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले देखिए देखते हैं क्या होती हैं क्रेनियल नर्व्स। सो क्रेनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि आपके ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड करती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। आपके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं, देखिए सभी को नहीं करती हैं, सिर्फ करती हैं अपर पार्ट को, जैसे नेक, हेड एंड टॉर्सो। तो इनको सिग्नल्स मेंटेन करने का काम होता है। आप देख रहे हैं क्रेनियल नर्व्स का, ये जो आप देख रहे हैं देखिए येलो कलर से दिखाई गई है आपको टॉर्सो। जो जैसे हमने बात की टॉर्सो, तो क्या होता है टॉर्सो? तो टॉर्सो ऐसा पार्ट होता है जिसको हिंदी में हम धड़ भी कहते हैं, जहां हम अपने हेड, हैंड और लेग्स को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ इतना पोर्शन जो होता है हमारी बॉडी का, इस पोर्शन को टॉर्सो कहा जाता है। तो इतने ही पोर्शन तक क्या करती हैं क्रेनियल नर्व्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं। आपको बता दें कि नेक, हेड और टॉर्सो में। फिर ये क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, इनके इस ट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है, इनकी वजह से ही हमारी स्मेलिंग सेंस, हमारा टेस्ट, हमारी हियरिंग, हमारी सुनने की क्षमता, और जो हम अपने डिफरेंट फेशियल मसल्स को अपने मूव करते हैं, वो सब इन्हीं क्रेनियल नर्व्स की वजह से होता है ना। आप देखते हैं देखिए कितनी होती है हमारी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स, कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। तो टोटल देखिए अगर हम काउंट करें टोटल तो 24 होती है क्रेनियल नर्व्स। बट अगर पेयर की हम बात करें, पेयर मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जोड़ा, तो इस पेयर की अगर हम बात करें तो 12 क्रेनियल नर्व्स के पेयर होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, पूरे ही ब्रेन से जो सर्कुलेट होते हैं। किस तरह से होते हैं पेयर में, देखिए आपने हमारे ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि हमारा ब्रेन जो है राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर दो भागों में डिवाइडेड होता है। तो ये दोनों ही हेमिस्फेयर में इस तरह के क्रेनियल नर्व जो है एक एक प्रेजेंट होती हैं। बात करें अगर ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व की, तो आप देख रहे हैं यहाँ राइट हेमिस्फेयर में भी एक प्रेजेंट है और यहाँ लेफ्ट हेमिस्फेयर में भी एक प्रेजेंट है। तो इसी तरह से इसने एक पेयर बना दिया। यहाँ पर आपको यही सब एक्सप्लेन किया गया। देखिए यू हैव वन पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व इन ईच साइड ऑफ योर ब्रेन, लेफ्ट और राइट में। तो इसी तरह से सारी ही जो होती है, देखिए ऑप्टिक का आप देख रहे हैं दो पेयर में प्रेजेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं आप फेशियल क्रेनियल नर्व, ये भी आपकी दो पेयर में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये ग्रीन वाली से आप देख रहे हैं। इस तरह से सारी क्रेनियल नर्व के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व एंड देयर फंक्शन। क्या फंक्शन होते हैं अलग अलग क्रेनियल नर्व के, वो हम इस स्लाइड पे देखेंगे। तो देखिए अगर ये वाली इमेज जो है तो बहुत ही आसानी होगी आपको इनके फंक्शंस को याद रखने में। जैसे हम बात करें ऑल्फैक्टरी नर्व की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके दोनों ही पेयर प्रेजेंट हैं। तो ये हेल्प करती है सेंस ऑफ स्मेल में। हमारी जो स्मेल करने की क्षमता होती है, किसी चीज़ को सूंघने की क्षमता होती है, उसमें हेल्प करती है हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व। फिर हम बात करें अगर ऑप्टिक नर्व की, कहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व, इसके दो पेयर प्रेजेंट हैं। तो ये हेल्प करती है विजन में। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ये हेल्प करती है ब्लिंकिंग ऑफ आई में। कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो आपकी आईज जो ब्लिंक करती हैं वो इन नर्व्स की वजह से करती है, इन नर्व्स की मदद से करती हैं ना। फिर से देखिए बात करते हैं और कुछ क्रेनियल नर्व की। ट्रॉक्लियर नर्व, तो देखते रहें जो पेयर्स आपको ध्यान से दिखाए जा रहे हैं, इससे क्या होगा, लंबे समय तक आप याद रखेंगे इन क्रेनियल नर्व्स को और इनके फंक्शंस को। बात करें अगर ट्रॉक्लियर नर्व की, तो यहाँ आप देख रहे हैं ट्रॉक्लियर नर्व यहाँ प्रेजेंट है दोनों ही हेमिस्फेयर में। पिंक कलर से आपको हल्का सा दिख रहा होगा। ये क्या करती है, देखिए ये हेल्प करती है आपकी आई की जिस भी डायरेक्शन में आप अपनी आई बॉल को घुमाना चाहते हैं, आप घुमा पाते हैं ना अच्छे से, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी आप देखना चाहते हैं, तो वो हो पाता है इस ट्रॉक्लियर नर्व की वजह से। और फिर हम बात करेंगे अगर ट्राइगेमिनल नर्व की, तो ट्राइगेमिनल नर्व जब भी देखिए अगर आपके फेस पे कोई आपको टच करता है, आपके चीक्स पे, तो आपको पता लगता है, आपको एहसास होता है उसका। और क्या है, आपके जो जॉ मूवमेंट होती है, अपने मुंह का खोलना बंद करना, जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, टेस्ट वगैरह जितनी भी सेंसेशन होती हैं, वो सारी प्रोवाइड करने का काम होता है ट्राइगेमिनल नर्व का।
ना फिर बात करेंगे देखिए एब्ड्यूसेंस नर्व की। तो एब्ड्यूसेंस नर्व आप यहाँ देख रहे हैं इस रीजन में, ये दोनों ही साइड प्रेजेंट है। देखिए एब्ड्यूसेंस नर्व हेल्प करती है आपकी आई की मूवमेंट में। तो देखिए अलग अलग नर्व्स जो है वो एक ही तरह के फंक्शन का भी काम कर सकते हैं। जैसे आपने आई मूवमेंट और भी देखा था, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, और भी कुछ नर्व्स होती हैं जो आई मूवमेंट को रेगुलेट करती है। उन्हीं में से एक है एब्ड्यूसेंस जो आपकी क्रेनियल नर्व है वो। फिर आती है देखिए फेशियल नर्व। फेशियल नर्व आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से येलो पोर्शन में आपको दिखाया गया है, यहाँ होती है फेशियल नर्व। ये हेल्प करती है आपके फेशियल एक्सप्रेशन और सेंस ऑफ टेस्ट को मैनेज करने के लिए। और आपके फेशियल एक्सप्रेशन जब आप हैप्पी होते हैं, जब आप स्माइल करते हैं तो किस तरह के आपके एक्सप्रेशन होते हैं, जब आप सैड होते हैं तब किस तरह के होते हैं, जब आप एंग्री होते हैं, तो ये सारे ही एक्सप्रेशन को मैनेज करने का काम होता है इस फेशियल नर्व का। फिर हम बात करेंगे देखिए ऑडिटरी नर्व की। ऑडिटरी नर्व जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, वेस्टिबुलर नर्व भी कहते हैं इसको। ये हेल्प करती है आपको हियरिंग में, सुनने में मदद करती है इस तरह की क्रेनियल नर्व। और फिर देखिए लास्ट में आती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। यहाँ आप देख रहे हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ये आपको थोड़ा सा मोटा पोर्शन दिखाया गया है इसका। तो ये हेल्प करती है टेस्ट और स्वालो किसी चीज़ को निगलने में मदद करती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ध्यान दें अगर आप तो देखिए ये चारों ही नर्व्स जो है क्रेनियल नर्व्स, ये इस पोर्शन में प्रेजेंट हैं। अब देखिए बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व की, वेगास नर्व। ये वेगास नर्व पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में डाइजेशन को मेंटेन करना, डाइजेशन को अच्छे से करना, और हार्ट रेट को रेगुलेट करना। ये दोनों ही काम होते हैं वेगास नर्व के। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही साइड प्रेजेंट है वेगास नर्व। फिर आती है देखिए एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसका क्या काम होता है देखिए जो नेक मूवमेंट, नेक मसल्स जो है उनकी मूवमेंट कराना, एंड शोल्डर्स मसल जो है उनकी मूवमेंट कराने का काम होता है किसका, एक्सेसरी क्रेनियल नर्व का। एंड देन लास्ट में हम बात करें तो है हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व का क्या काम होता है देखिए आपकी टंग की मूवमेंट कराना, एबिलिटी टू मूव योर टंग। तो देखिए कितनी सारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं और कितने सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इनके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। ना देखते हैं देखिए पर्पस क्या होता है क्रेनियल नर्व्स का। तो जैसे कि हमने अभी डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स देखे, उनके डिफरेंट हमने फंक्शंस देखे। अगर हम डिवाइड करें तो देखिए दो तरह के क्रेनियल नर्व हो गई। एक तो हो गई सेंसरी क्रेनियल नर्व्स, जो किसी तरह की, जितनी भी तरह की आपको फीलिंग होती है अपनी बॉडी में, जैसे किसी ने आपको टच किया है, कुछ आपने सुना है, कुछ देखा है, कुछ स्मेल किया है, कुछ टेस्ट किया है, उन सभी चीज़ों का एहसास आपको कराती है सेंसरी क्रेनियल नर्व्स। और अगर बात करें मोटर क्रेनियल नर्व की, मोटर क्रेनियल नर्व क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं एक्ट करने में, अपनी जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट कराने में। देखिए मसल मूवमेंट में, आपके हेड और नेक की, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। सिर्फ हम अपर बॉडी पार्ट की ही बात करेंगे क्योंकि देखिए लेग्स में जैसे हमने अब आपको बताया सिर्फ टॉर्सो में प्रेजेंट होती है, लिम्स जो होते हैं आपके वहाँ ये प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ की मूवमेंट कराने का काम नहीं होता है क्रेनियल नर्व्स का। तो यही पर्पस होता है देखिए सेंसरी और मोटर क्रेनियल नर्व्स का। ना अगर बात करें देखिए कौन सी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है हमारी बॉडी में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व भी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वेगस नर्व। ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। और क्या होता है देखिए ये वेगस नर्व जो है इसके दोनों ही तरह के फंक्शन होते हैं, सेंसरी और मोटर। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि कुछ जो है सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं क्रेनियल नर्व्स, बट कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो दोनों ही काम करती हैं, सेंसरी और मोटर दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो उसमें है ही हमारी वेगस नर्व। वेगस नर्व जैसे कि आप देख रहे हैं देखिए अलग अलग बॉडी के पार्ट से आपके रन करती है, टंग से होते हुए थ्रोट तक आती है, थ्रोट से होते हुए हार्ट तक, और हार्ट से फिर पूरे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देख रहे हैं ये पूरी ही यहाँ फैली होती है। तो दैट इज वाई ये है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। नाउ आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारे ही टॉपिक जो हमने आपको अभी समझाया इस वीडियो में। तो क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको भी पता चले कि कितने ध्यान से आपने देखा है वीडियो को या नहीं। तो क्या है देखिए क्वेश्चन हमारा, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व का क्या फंक्शन हमने डिस्कस किया था, डाइजेशन और हार्ट रेट को बैलेंस करती है, एबिलिटी टू मूव योर टंग, आपके टंग मूवमेंट में हेल्प करती है, आपकी आई मूवमेंट में हेल्प करती है, या आपके फेस और चीक्स पे सेंसेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, और जितने भी करेक्ट आंसर आएंगे हमारे पास उनको हम लाइक करेंगे।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। इसी के साथ आपका नर्वस सिस्टम का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो सेंस ऑर्गन आइज़ का टॉपिक हम कवर करेंगे अपने इसी सब्जेक्ट में, ह्यूमन एनाटॉमी में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, ताकि बहुत से बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।